शिक्षाविदों, विशेषकर गणित के छात्रों, आप सभी ध्यान से हमारी बात सुनेंगे। श्लोक में आज तक किसी ने हिसाब नहीं बनाया है, लेकिन भारतवर्ष की सबसे बड़ी विशेषता रही एक यहाँ 800 वर्ष पहले विद्वान हो चुके हैं जिनका नाम भास्कराचार्य जी है। इन्होंने आपके दशमलव शून्य पर विचार किया है और बीज गणित में सबसे पहला सूत्र इन्होंने प्रस्तुत किया है। मैं इसी प्रसंग में आपको श्लोक में एक हिसाब देना चाहूँगा और मुझजबानी कैसे सवाल बन जाते हैं यह भी आप देख लेंगे, और संस्कृत में कॉमर्स कहाँ से आ गया ये भी देख लीजिए। एक तो वो लोग कहते हैं संस्कृत में हिसाब ही कम है, आज के बच्चों को जैसा सिखा दिया जाता है। आप संस्कृत में हिसाब देखें कॉमर्स के रूप में। श्लोक है जो बहुत छोटे स्तर में पढ़ाया जाता था, आज आप ऊंचे वर्गों में पढ़ाते हैं। मैंने इसे चौथा क्लास में पढ़ा है कटरा संस्कृत कॉलेज में। I had been admitted in 4th class at कटरा संस्कृत कॉलेज 1953। आज के बच्चों को मैं देख रहा हूँ ऊंची कक्षों में जाकर भी, और पता नहीं कैसे इनका संपर्क गणित से टूट जाता है। एक तो आज के विद्यार्थी अध्ययनशील नहीं होते और उसमें भी परिश्रम करने का इन्हें गुण नहीं, स्वाध्याय का कोई तरीका भी नहीं, और वैसे गुरु वर्ग भी प्राप्त नहीं होते जो देवतुल्य होकर सुंदर ऊर्जा उनके हृदय में भरे। तो आइए मैं कॉमर्स के बारे में आपको संस्कृत में सुनाऊंगा। वो भास्कराचार्य जी का एक छोटा सा श्लोक है, आप सुने और देखिए कैसे मुझजबानी हल भी हो जाएंगे। पंचाशदेक सहिता गणकाशखस्ति पंचोनिता नवतिराधिधनानि येषाम्। ऐ विद्यार्थियों, अंग्रेजी विदों खासकर सुनो, ये बताया गया कि 3 व्यक्तियों ने मिलकर एक साझा व्यापार खाता खोला। क्या यह कॉमर्स नहीं हुआ? 50 सहिता 50 और 1 51 रुपये किसी ने जमा किए। अष्टखष्टी किसी ने 68 जमा किए। आश्चर्य है, इस खष्टी को हम संस्कृत में 60 कहते हैं, आप भी तो वही कहते हो। हम अष्ट कहते हैं, आप भी तो वही 8 कहते हो। फिर अंग्रेजी अलग से कहाँ से आई? लेकिन हमारे बच्चों में ऐसी भावना आपने जगा दी कि संस्कृत में कुछ है ही नहीं, जबकि संस्कृत हर विषय के लिए खजाना है, कोश है, समुद्र है। इसके एक एक ग्रंथ में लाखों ग्रंथ बन सकेंगे। अफसोस आप कहानी देख रहे हैं, क्या भागवत का अंश नहीं हुआ? कुरुक्षेत्र क्या महाभारत का अंश नहीं हुआ? रश्मि रथी। तो ऐसे ग्रंथ तैयार होते हैं, फिर भी आपके यहाँ मैं देख रहा हूँ आए दिन बच्चों को कितने कॉन्वेंट खुले हुए हैं, उसमें संस्कृत का कोई स्थान नहीं। वाह, क्या पराक्रम है आपका! पता नहीं आपकी पहचान क्या है। विद्यालयों में भी वही हालत, पंडित जी लापता हैं, पता नहीं आप क्या करेंगे। याद कीजिए बंधुओं, इतनी कड़ी उपेक्षा न कीजिए। तो 50 सहिता गणकाशखष्टि पंचोनिता नवतिराधनानि येषाम्। तो अष्टखष्टि भी हमारा हुआ, यानी एक ने 51 रुपये दिए, दूसरे ने 68 रुपये खर्च किए और तीसरे ने पंचोनिता 5 ऊन कर दो कम 90
अफसोस कि अंग्रेजी में तो नहीं है, इसलिए वो 90 कहता है। सब 90 को ही 90 कहा जाता है। धन्य है आप। अष्ट खष्टी को आप 68 कहते हो। सारे शब्द हमारे हैं संस्कृत के, फिर भी संस्कृत में कुछ नहीं है, पता नहीं कहाँ से आ गया ही। याद कर लें बंधु, एक ने 51 दिए, दूसरे ने 68 दिए, तीसरे ने 85 दिए। अब आपका टोटल हुआ 204। हमने 300 रुपये दे दिए। अब बांटने का प्रयास करें अनुपातिक राशि में। आपके यहाँ छात्र सब पीछे पड़ जाते हैं। विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन और पेपर बताना है, वर्बली सोल्व कीजिए। आप इसको नहीं बता पाते आज के छात्र, लेकिन पंडित जी ने सूत्र बताया है। जहाँ भास्कराचार्य जी का सूत्र देख लीजिए। उस समय कागज़ की कमी थी, अक्सर हाँ ऐसे ही मुजबानी बड़े से बड़े सवाल बना दिए जाते थे। सुनिए कैसे बन गया। चिदघात भक्ते न, कितना छोटा सूत्र है। आप इसे छोड़कर और कहाँ कहाँ से कैसी कैसी व्यवस्था लाकर हमारे बच्चों को ऐसे ही बताकर गुमराह किए जा रहे हैं। धन्य हैं आप। अब भी तो सोचो भैया, आपके पास खजाने हैं, खजाने। आपके पास बहुत बड़ा कोष है, चाहे वह गणित का हो, चाहे वह साहित्य का हो, चाहे वह दर्शन का हो, चाहे वह अंग्रेजी का हो, चाहे वह विश्व विजय का सूत्र हो, चंद्रलोक में जाने की प्रक्रिया हो, मंगल लोक में जाने की प्रक्रिया हो। क्या आपके पास नहीं है? जबकि व्यास जी की घोषणा है, यदि हास्ति तदन्यत्र, जो कुछ भारतवर्ष में है वही कहीं बाहर भी है। जन्य हास्ति न तत्कचित, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। जी हमारी परंपरा है, हमारी व्यवस्था है, हमारा सनातन है, हमारा धर्म है, हमारी ऊर्जा है, हमारी ताकत है, हमारा वैभव है। और यह संस्कृत का सबसे बड़ा सूत्र है और संस्कृत का गौरव है, उसकी प्रतिष्ठा, मान मर्यादा और आपकी प्रतिष्ठा है। बंधुओं, आप भूल जा रहे हैं, स्मरण करें। समय आ रहा है नव भारत का। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा, नई पीढ़ी तो और पीढ़ियाँ तो गई, नई पीढ़ी में संस्कार लाने का प्रयास करें। कम से कम बच्चे आपके संस्कार युक्त हों। इसलिए बी कल्चर्ड, बी लाइटेड, बी जेंटिल, बी हम्बल, आप सिखाने का प्रयास करें। जी अंग्रेजी में ऐसी बात नहीं है कि बहुत बड़ी प्रतिष्ठा हो जाती है। आप संस्कृत पढ़ें, गौरव का विषय होगा, आप बड़े गर्व से कहेंगे। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, अफसोस कि आप तो शब्दों में इतने पीछे हैं, सिर्फ गणित में ही नहीं, शब्द में भी। किसी एक शब्द का मूल अर्थ हिंदी में लोगों को सही मालूम नहीं हो पाता है। फिर भी दे आर गोइंग टू से वी आर मास्टर ऑफ लेटर्स। पता नहीं कैसे भैया। भारत का अर्थ बताओ, वर्ष का अर्थ बताओ, वृक्ष का बताओ, सही अर्थ बताने में हम अकुशल हैं। क्षमा करेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि शब्दों का मूल अर्थ आपको कभी नहीं आएगा। विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ संस्कृत, नो वन कैन बी स्कॉलर, नो वन कैन बी परफेक्ट पर्सन, नो वन कैन बी रिस्पेक्टेड पर्सन, नो वन कैन हैव प्योरिटी, नो वन कैन हैव प्योरिटी ऑल्सो। मेरा गर्व नहीं बोलता है, यह हमारा स्वाभिमान है। जब मैं ही लगाऊंगा, मैं ही हूँ, तब हमारा यह स्वाभिमान गलत हुआ। लेकिन मुझे कहने में थोड़ा भी संकोच नहीं है। मैं भारतवासी हूँ। ये भारत जो आप इंडिया कहते हो, भैया भारत कहो। भारत का अर्थ होता है भ मन भगवान, र मन राम, त मन तारेंगे। आपको भगवान राम ही तारेगा। श्री राम की घोषणा करो, जय श्री राम, जय श्री राम। ये भारत का अर्थ हुआ, भगवान राम आपको तारेंगे। शब्दों पर आप ध्यान देंगे। ऐसे शब्दों का बोध हमें नहीं हो पाता और हम अपने बच्चों को यूं ही ठगे जा रहे हैं। क्षमा करेंगे बंधु, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मेरा अभिमान भी नहीं बोल रहा है।
मेरा स्वाभिमान बोल रहा है। आप संस्कृत पढ़ें और बच्चों को पढ़ावें। गीता से आपको रहन सहन का ज्ञान होगा और मानस आपको त्याग की बात सिखाएगा, भागवत आपको मोक्ष की बात सिखाएगा। बंधुओं, क्षमा करेंगे, तीन ही वस्तु है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु है, आपकी प्रेरणा का स्रोत और जीवन का स्रोत। इसलिए आइए अब इस गणित को जाए यहाँ देख लें। हम बाकी जा रहे हैं गणित में। 204 लोगों ने, 3 व्यक्तियों ने खर्च किए। एक ने 51, दूसरे ने 68, तीसरे ने 85। मैंने 300 दिया, 96 रुपये लाभ हुए हैं आनुपातिक राशि में। भास्कराचार्य जी के अनुसार मुझसे वाणी सवाल बनेगा, सो आप सुन लें। ये 96 हुआ। हम छेद करेंगे, घात करेंगे। छेद माने भाग करेंगे। 51 है, 17 है, 51 कहेंगे। 68 है, 17 चौका 68 हुआ। 85 है, 17 पर 85 हुआ। 3, 4, 5 का अनुपात हुआ। 96 है, 12, 56 किया, 96 किया, ये घात कर दिया है, गुना कर दिया। और 8 को 3 से फिर गुना करेंगे। 8 3 24 हुआ। 51 वाले को मिल गया बंधु। और चौका 32 हुआ। 68 वाले को मिल गया बंधु। 8 5 40 हुआ, उसको 80 वाले, ये जो 68 85 वाले को मिल गया। कितना आसान सूत्र है। हम ऐसी सुंदरतम व्यवस्था को छोड़कर, पता नहीं कौन सी बारीकी है उसमें, ऐसे ऐसे सूत्रों को स्मरण करते, जबकि मौखिक रूप से सवाल हल करने का अवसर ही आपको प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए मैं आपको सजग करना चाहूँगा। आपकी बुद्धि जो सो गई है, आप अपने देश के संबंध में गौरव का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, आपको अपनी संस्कृति का शुद्धतम ज्ञान नहीं हो पा रहा है, आप अपनी शील सभ्यता सौंदर्य को भूले जा रहे हैं, आप अपने शौर्य तेज अभिमान को भूले जा रहे हैं। आपका पराक्रम, आपकी विभूतियाँ, आपका वैभव, आपका शौर्य, आपका तेज, आपकी ऊर्जा, आप में कार्य करने की क्षमता, आपका अध्यवसाय, आपकी उद्यमशीलता, आप खोए जा रहे हैं। इसलिए बंधुओं, भाषा की भी उपेक्षा न करें और गणित जो बहुत बड़ी विभूति है, बड़ी संपदा है, इसकी रक्षा अवश्य करें। इसलिए आए दिन मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा, संस्कृति का जो क्षरण हो रहा है, अध्ययन का क्षरण हो रहा है, हिंदी का क्षरण हो रहा है, संस्कृत समाप्ति हो रही है, ऐसी व्यवस्था को आप न सोचें, अच्छी व्यवस्था में आवें और बच्चों में संस्कृति और संस्कार का ज्ञान कराएं। अस्तु, मैं यह कहना चाहूँगा कि आपका बच्चा भी कल्चर्ड बने और बी लाइटेड बने, एब्सेंटलिटी वो विनम्रता रखे, बी डाउन वो विनम्र बने। इस तरह की जब व्यवस्था होगी तो बच्चों के संस्कार अपने आप मूर्धन्य स्थान पर पहुंचा देंगे। उनकी पूजा होगी, उनका सम्मान होगा, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अन्यथा जैसा हो रहा है प्रतिदिन, यहाँ खतरे हुए, वहाँ खतरे हुए, तो ऐसे ये चरित्रहीन सब पता नहीं कहाँ से लड़के आ रहे हैं। इसलिए जुआ वर्ग को तो आप बहुत तारीफ करते हैं, आपका एक सूत्र ही हो गया है जुआ वर्ग। लेकिन यह भी कहिए आप जुआ वर्ग से कि अपने शील सभ्यता संस्कृति को न भूले और चरित्रवान बने। आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। जब तक यह संबंध नहीं होगा तब तक आपकी शिक्षा में कोई अच्छे बीज दिखाई नहीं पड़ेंगे। अस्तु, मैं पुनः आग्रह करूँगा कि इन 4 वस्तुओं के लिए आप 4 व्यक्ति का नाम स्मरण करें। श्री राम, जय लक्ष्मण, जय भरत, जय शत्रुघ्न, जय अवध, जय अयोध्या। इन्हीं शब्दों में अयोध्या को प्रणाम करते हुए, अपने 4 महापुरुष को प्रणाम करते हुए, आप सबों को भी मेरा प्रणाम और अपनी गलती के लिए क्षमा का प्रार्थी मैं हूँ। क्षमा करेंगे, लेकिन संस्कृति की सुरक्षा और पालन का अधिकार आपको है। इसलिए आप अवश्य अपने बच्चों में ऐसे निर्माण की प्रक्रिया लावें
और ऐसे सुंदर शब्दों से उन्हें संबोधित करते हुए उनमें ज्ञान की ऊर्जा का संस्थापन करें। अस्तु, प्रणाम आप सबको।